सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का हलंत पुल्लिंग प्रकरण में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय के बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र द्वितीय में हलंत पुल्लिंग प्रकरण को रखा गया है। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में से आपके सूत्र है, सूत्र की वृत्ति है और उनकी उदाहरण है जिनकी रूप सिद्धियाँ हमें करनी है। आपके प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न इस प्रकार होते हैं कि जैसे सूत्र की व्याख्या के बारे में पूछ सकते हैं या कोई भी रूप सिद्धि दे सकते हैं, जिन रूप सिद्धि को आपको हल करना होता है। तो हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके मन में एक जिज्ञासा होती होगी कि हलंत होता क्या है और हलंत में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो हलंत शब्द है वो हल प्लस अंत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हलंत में लय वो है, हलंत है आधा है, इसलिए ए मिल जाता है तो हलंत बनता है, जिसका अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनके अंत में हलंत हो। जैसे अजंत में हमने ऐसे शब्दों की रूप सिद्धियाँ पढ़ी थी जिन पदों के पीछे ए ई उ री री ए ओ ऐ औ ये अंत हो, इसलिए उनको कहा गया था, क्या कहा था, अजंत कहा गया था। इसी प्रकार हलंत प्रकरण के अंदर हम ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंत में हलंत है या हल व्यंजन वर्ण का कोई सा भी वर्ण हो। सीधा सा आपको अर्थ यही समझना है, जिसके अंत में हलंत हो उनको हलंत शब्द कहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो आपका जो शब्द है वो आता है, इसमें आता है लिट शब्द आता है, जिनको लीह शब्द कहा जाता है। और लीह शब्द है, उन लीह शब्दों में प्रयोग में आने वाले जितने सूत्र है उन सूत्रों का अर्थ हम समझते हुए हम रूप सिद्धि बनाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आता है होढ़। अब देखो यह सूत्र क्या करता है, इसकी वृत्ति देखो, हस्य ढ स्यात् झलि पदान्ते च। इसका अर्थ होता है को ढ होता है झल वर्ण परे एवं पदांत में। यह सूत्र करता क्या है के स्थान पर ढ आदेश कर देता है। पहला काम तो ये कहाँ करेगा, यदि झल वर्ण परे, यदि उसके बाद में झल प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण बाद में हो। अब झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स श स है, इतने वर्ण आते हैं। और पदांत में, और वो जो है वो पद के अंत में होना चाहिए, तो ही वहाँ पर है के स्थान पर ढ होता है, अन्यथा वहाँ पे नहीं होता है। अब देखो, ये जो लीह शब्द है इसके बहुत सारे रूप शब्द बनते हैं। जैसे आप अपने इस स्लाइड में आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखो लीह शब्द बनते हैं। जैसे लिट लीड लीहऊ लीह, लीहम लीहऊ लीह, ये जितने रूप शब्द है इन सभी रूप शब्दों में सु औ जस अम औट शस आदि सुबंत प्रत्यय लगे हैं, परंतु इनमें मूल शब्द तो लीह शब्द ही रहता है। तो लीह शब्द में जब हम सुबंत प्रत्यय करेंगे तो ये लिट लीड लीहौ लीह ये रूप सिद्धियां बनती है। तो हमने प्रथम जो सूत्र पढ़ा है होढ़ है, वो तो क्या काम करता है आपको ध्यान रखना है। पूरे हलंत प्रकरण में है को ढह करेगा यदि उसके बाद में झल वर्ण का कोई सा भी वर्ण हो और वो है वो किस में हो, पदांत में हो। तो अब देखिएगा, पहली रूप सिद्धि आपके सिद्ध होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिट लीड रूप सिद्धि बनती है। इसमें क्या होगा, लीह धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे तो क्विप का सर्वापहारी लोप होने के बाद में लीह शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लीह शब्द है तो लीह शब्द कैसे बना, इसके लिए लीह धातु है, उसमें हम जब क्विप च सूत्र से क्विप प्रत्यय करेंगे, क्विप में पैकीत संज्ञा हलंत्यम कैकी लशक व तद्धिते ई की उपदेशे अजनुनासिकित और वह की वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है। तो लीह शब्दात उसके बाद में कृत तद्धित समाशास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में स्वौ जसमौट सूत्र से सुप प्रत्यय आया। तो क्या बना, सु प्रत्यय आने पर क्या बना, लीह प्लस सु बन गया।
अब एक सूत्र है हलंग्याभ्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल। यह सूत्र क्या बोलता है, हलंत के बाद में यदि सै तय सै आ जाए तो उसका क्या करना है, लोप करना है। अब लीह के बाद में सु सु है, अब सु में ऊ की तो उपदेश या जुनुनासिक से संज्ञा हो जाती है, तस्से लोप ऐसे लोप हो जाता है, तो क्या बनेगा, ली है प्लस सै, ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हलंग्या दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल सूत्र से सै का लोप हो गया, तो क्या बना, ली है शब्द बन गया। अब देखो यहाँ पे होडह सूत्र है, वो है के स्थान पर क्या कर देगा, ढ कर देगा, तो क्या बनेगा, ली ढ बन गया। क्या बना, लीढ़ बन गया। उसके बाद में एक सूत्र है जलाम जशोंते, जो सूत्र जशत्व अर्थात तीसरा वर्ण कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ली ड बन गया। ठीक है, अब एक सूत्र है वावसाने, जो अवसान वर्णों के अभाव रहने पर अंतिम वर्ण को विकल्प से चरत्व करता है, अर्थात एक स्थान पर तो चरत्व कर देता है, एक स्थान पर नहीं करता है, तो क्या बन गया, देखो जहाँ पे वावसाने सूत्र ड के स्थान पर ट कर दिया चरत्व, तो क्या बन गया, लिट बन गया। और वावसाने जब चरत्व नहीं करेगा तो वहाँ पर लिड ही शेष रहेगा, तो रूप सिद्धि क्या बन गई, लिट लिड रूप सिद्धि आपके सामने शेष रह जाती। अब देखो और भी ऐसे बहुत सारे रूप है जिनको आप बना सकते हैं, जैसे लीहऊ, लिह शब्द होगा, प्रातिपदिक संज्ञा औ प्रत्यय करके, लीहऊ बहुत ही सरल है। ली है, इसमें जस प्रत्यय होगा, जस में जय की संज्ञा चुटू सूत्र से तस्से लोप ऐसे लोप, तो लीह प्लस अस बनेगा, मिला देंगे तो क्या बनेगा, लीहस बनेगा, सै का रुत्व विसर्ग कर देंगे। इसी प्रकार देखो शस में भी अस बचेगा। तो ये जो रूप सिद्धियां हैं ये बहुत ही सरल रूप सिद्धियां हैं, आपको ध्यान इतना रखना है कि कहाँ पे कौन कौन सा रूप सिद्धि कैसे कैसे बनती है। ठीक है, इसी प्रकार लीहा में टा प्रत्यय होगा, तो टा में चूटू टैकी संज्ञा तस्से लोप ऐसे लोप, तो टा में से आशेष रहेगा, मिला देंगे तो क्या बनेगा, लीहा बन जाएगा। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है लिड्भ्याम। इसमें क्या होता है, लीह शब्दात कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वजसमौट सूत्र से भ्याम प्रत्यय होगा, तो लीह प्लस भ्याम ऐसा बनेगा। अब बताओ यहाँ पे होडह सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा, वह सूत्र है के स्थान पर ढह करता है, यदि वो है पदांत में हो या उसके बाद में झल प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण आए तो। अब देखो लीह शब्द के बाद में जो भ्याम प्रत्यय है, भ्याम का जो भय है, क्या वह झल प्रत्याहार में आता है, क्या जय भय, तो भय आता है, इसलिए वहाँ पर होडह सूत्र से है के स्थान पर ढह हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ली ढ हलंत ढ भ्याम, ली ढ भ्याम बन गया। उसके बाद में जलाम जशोंते सूत्र है, उससे जशत्व हो जाएगा ड, तो क्या बन जाएगा, लिड भ्याम बन जाएगा। यहाँ पे वावसाने सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वर्णों का अभाव नहीं है, ड के बाद में भ्याम है, इसलिए अवसान का अभाव होने के कारण यहाँ पे होड जलाम जशोंते सूत्र से जशत्व ही हुआ, यहाँ पे वावसाने सूत्र से चरत्व नहीं हुआ। अब देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है लिटत्सु लिट्सु, आप ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे इस रूप सिद्धि को। लीह धातु हो क्विप च इति सूत्रेण क्विप प्रत्यय कृते सर्वापहारी लोपः कृते, तो लीह शब्दात क्या बन जाएगा, लीह शब्दात कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वजसमौट सूत्र से सुप प्रत्यय होगा, सुप में पैकीत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से तस्से लोप से लोप, क्या बनेगा, लीह प्लस सु बन जाता है। अब देखिएगा क्या यहाँ पर होडह सूत्र है का ढह करेगा, करेगा। क्यों करेगा, लीह प्लस सु में है के बाद में ढह है, वो झल वर्ण में झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जय भय घ ढ ध जय ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त
क प स श स। तो सु का जो स है वो जल प्रत्याहारांतर्गत है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, है के स्थान पर ढ कर देंगे तो क्या बनेगा, ली ढ प्लस सु बन गया। अब देखो जलाम जशोंते सूत्र है, उस से जशत्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लिड प्लस सु बन जाएगा। अब देखो एक सूत्र है डह सी धुट नामक सूत्र है। यह सूत्र क्या बोलता है, ड के बाद में धुट आगम हो जाएगा यदि उसके बाद में स का कोई वर्ण है, स वर्ण है तो ड के बाद में धुट प्रत्यय कर दिया तो क्या बन गया, लिड प्लस धुट प्लस सु बन गया। अब देखो विद्यार्थियों, धुट में ट की संज्ञा हलंत्यम, धू में जो उ है उसकी संज्ञा उपदेशे अजनुनासिकित, तस्य लोप से क्या हो गया, लोप हो गया तो क्या बना, लिड ध प्लस सु बन गया। अब देखो यहाँ पर खरी च सूत्र है वो क्या कर देगा, ध के स्थान पर तो कर देगा, यहाँ जो ध है उसके स्थान पर तो कर देगा त, और ड के स्थान पर कर देगा ट, तो क्या बन जाएगा, लिटत्सु बन जाएगा। विद्यार्थियों आप ध्यान रखना कि यहाँ पर सबसे पहले लिड प्लस ध प्लस सु बना था, तो यहाँ पे ड और ध है, इसका चरत्व मतलब पहला वर्ण क्या बन जाएगा, ड का तो बन जाएगा ट और ध का बन जाएगा त, तो रूप सिद्धि कौन सी बनेगी, लिटत्सु बन जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, हमने जो धुट का आगम किया था वो विकल्प से होता है, जहाँ पे विकल्प वाला सूत्र डह सी धुट सूत्र लग जाएगा वहाँ पे बनेगा लिटत्सु, और जहाँ पे नहीं लगेगा वहाँ पे क्या नहीं आएगा, तय वाला तय नहीं आएगा तो क्या बन जाएगा, लिटसु बन जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इन सभी रूप सिद्धियों को आप सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। आपको ध्यान इतना रखना है किस रूप सिद्धि में कौन सा प्रत्यय है, कहाँ पर होडह सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा। यदि आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपकी समस्त रूप सिद्धियाँ सिद्ध हो सकती है। अब देखिएगा आगे एक नया शब्द आ रहा है जिस शब्द का नाम है विश्ववाह शब्द। विश्ववाह शब्द है जिसका अर्थ होता है विश्वम वहति। इस अर्थ में यहाँ पर वहश्य सूत्र से णवी प्रत्यय होता है। णवी में ई की संज्ञा उपदेशे अजनुनासिकित, णैकित संज्ञा चुटु, दोनों का लोप होकर के वेर प्रिक्तस्य सूत्र से वह का लोप होने के बाद में क्या शेष रहेगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अत उपधाया सूत्र से वृद्धि हो जाएगी तो विश्ववाह शब्द बनेगा। विश्ववाह शब्द का अर्थ क्या होता है, जो विश्व का वहन करता है। तो विश्ववाह शब्द की यहाँ पर कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, उसके बाद में हमें जो जो प्रत्यय लगाने होंगे वो सभी हम प्रत्यय लगा सकते हैं। विद्यार्थियों विश्ववाह शब्द भी हलंत शब्द है, क्योंकि विश्ववाह का जो है उसमें हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसको हलंत शब्दों के अंतर्गत इसको माना जाता है। इसके रूप कैसे बनेंगे, चलो सबसे पहले हम सु प्रत्यय लगा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन की रूप सिद्धि सिद्ध कर लेते हैं। वो बनती है विश्ववाट या विश्ववाड। अब देखो यहाँ पे विश्ववाह शब्दात कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आएगा तो क्या बनेगा, विश्ववाह प्लस सु बनेगा। सु में उ की संज्ञा उपदेशे अजनुनासिकित। अब देखो विश्ववाह का जो है वो हलंत में है, इसलिए हलंग्याभ्यो दीर्घात सूति से प्रिक्तम हल सूत्र से स का लोप हो गया। क्यों, क्योंकि हलंग्याभ्यो दीर्घात सूत्र कहता है हलंत के बाद में स तय स का कोई सा भी वर्ण हो उसका लोप हो जाएगा। लोप हो गया तो क्या बना, विश्ववाह बन गया। अब देखो हमने सूत्र पढ़ा था होड है, जो कहता है पद के अंत में है हो तो उसका ढह कर दो, या फिर उस है के बाद में झल वर्ण का कोई सा भी वर्ण है, तो यहाँ पे है वो पद के अंत में है, इसलिए हो ढह सूत्र से है के स्थान पर क्या हो जाएगा, ढह हो जाएगा। तो क्या बनेगा, विश्ववाढ़ बन गया। उसके बाद में झलाम जशोंते सूत्र से जशत्व ड हो गया तो क्या बना, विश्ववाड बन गया। उसके बाद में यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था ना वावसाने, वह सूत्र क्या कर देगा, विकल्प से चरत्व अर्थात तय कर देगा, अर्थात एक जगह तो तय कर देगा,
एक जगह नहीं करेगा वहाँ पर ड ही पड़ा रहेगा, तो क्या बनेगा विश्ववाट विश्ववाड, दो रूप बन जाएंगे। इसी प्रकार औ में विश्ववाह शब्द प्रातिपदिक संज्ञा करके औ प्रत्यय लाएंगे, औ मिला देंगे, है हलंत है में औ मिला, विश्ववाहु बन गया। इसी प्रकार विश्ववाह में जस प्रत्यय होगा, जस में जैकी संज्ञा चूटू तस्से लोप ऐसे लोप, विश्ववाह प्लस अस, है में ए मिल गया तो क्या बना विश्ववाहस बन गया, स का हमने रुत्व विसर्ग कर दिया तो विश्ववाह रूप सिद्धि बन जाती है। अब देखो कुछ सूत्र आते हैं, उनके अर्थ हम समझेंगे, आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। पहला सूत्र है इज्ञण है संप्रसारणम, यह सूत्र संप्रसारण संज्ञा करता है। अब आपको मैं बता दूं, आपके परीक्षा में प्रायः यह प्रश्न आता है कि संप्रसारण संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो आपको यह सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? इज्ञण है संप्रसारणम। अब इसका थोड़ा अर्थ समझ लो कि संप्रसारण कहते किसको है। यण स्थाने प्रयुज्यमानो य इक स संप्रसारण संज्ञः स्यात्, अर्थात यण के स्थान में प्रयुज्यमान इक को संप्रसारण संज्ञा होती है। अब यण का अर्थ क्या है और इक का मतलब क्या है मैं बता दूं। ये दोनों प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में य व र ल 4 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार इक में ई उ री लृ ये 4 वर्ण आते हैं। जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा था इको यणचि, वह सूत्र क्या कर रहा था, इक के स्थान पर यण कर रहा था, अच प्रत्याहार पर में रहते, अर्थात ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रै, लृ के स्थान पर लय कर रहा था। तो यह सूत्र क्या बोल रहा है, यण स्थाने, जो हमने यण के स्थान पर जो हमने इक किया है, अर्थात यण संधि के विपरीत, य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री, ल के स्थान पर लृ, जब हम ऐसा करते हैं उसको क्या कहते हैं, संप्रसारण संज्ञा कहते हैं। आपके समझ में आ गया। इज्ञण संप्रसारणम सूत्र अपोजिट है किसके, इको यणचि सूत्र के, वो इक के स्थान पर यण करता है, और इज्ञण संप्रसारणम में यण के स्थान पर जो इक प्रत्याहार होता है उसको हम संप्रसारण कहते हैं। अस्तु, आगे देखिएगा, एक सूत्र आता है वाह ऊठ। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है कि भस्से वाह संप्रसारणम ऊठ स्यात्, भयसंज्ञक वाह को संप्रसारण ऊठ अर्थात ऊठ आदेश कर देता है। यदि वहाँ पे संप्रसारण संज्ञा हो रखी है या भयसंज्ञक, एक सूत्र है यचिभम, उस सूत्र से भय संज्ञा होती है। कौन कौन से भयसंज्ञक प्रत्यय होते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि कहीं पर वाह है तो वाह के स्थान पर ऊठ आदेश करना है, यदि वो भयसंज्ञक हो तो। अब देखिएगा, एक सूत्र आता है संप्रसारणाच्च। यह सूत्र क्या बोलता है, संप्रसारणात् अचि परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। यह सूत्र पूर्व रूप एक आदेश करता है, अर्थात 2 वर्णों को मिलाएगा और जो पूर्व वर्ण है उस जैसा कर देगा, है ना। दोनों को मिलाकर के जो पूर्व में है उसके स्थान पर कर देगा। एते दत्युट्सु इति वृद्धि, एक सूत्र है एति एदति, इन सभी में एक वृद्धि करने वाला सूत्र है, उसका नाम है एत्य दत्युट्सु नामक सूत्र है। इसकी रूप सिद्धि विश्वऊ है बनेगी, जिसमें आपको आपके तीनों सूत्र स्पष्ट हो जाएंगे। देखिएगा विश्वऊ है रूप सिद्धि कैसे बनेगी, ये परीक्षा में आ सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है। विश्वऊ है में विश्ववाह शब्दात कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में स्वौजसमौट इति सूत्रेण शस प्रत्यय कृते। क्या बन जाएगा, विश्ववाह प्लस शस बनेगा। शस में शैकी संज्ञा लशक व तद्धिते तस्से लोप ऐसे लोप, तो क्या बनेगा विश्ववाह प्लस अस, ऐसा बन जाएगा। अब देखो विश्ववाह प्लस अस बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अब देखो अस में जो ए है, यचिबम मतलब जो आजादी प्रत्यय है, जिसके आगे ए ई उ री लृ ए ओ ऐ ओ का कोई वर्ण हो, उनको भयसंज्ञा होती है उनकी। तो वहाँ पे विश्ववाह प्लस अस में यचिबम से भयसंज्ञा हो गई। फिर सूत्र है वाह ऊठ, वह सूत्र क्या बोलता है, वाह यदि भयसंज्ञक है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, ऊठ कर देना है। अब देखो वाह में वह प्लस आ है बनता है ना, तो इस वह के स्थान पर
वाह है ऊठ सूत्र से क्या होगा, वहाँ पर ऊठ हो जाएगा। ऊठ में ठैकित संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप, तो क्या बनेगा, वै की जगह ऊ आ गया, तो क्या बना, विश्व ऊ आ है प्लस अस, ऐसी स्थिति बन गई। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, वाह है में वै के स्थान पर ऊ कर दिया तो आ है बन गया, विश्व ऊ आ है प्लस अस, ऐसी स्थिति हमारे सामने शेष रहती है। अब एक सूत्र है संप्रसारणाच्च, संप्रसारणाच्च सूत्र है, वो क्या कर देगा, पूर्व रूप कर देगा। अब देखो पूर्व रूप किसका करेगा कि यहाँ पे विश्व ऊ और आ ये दोनों है, तो यहाँ पे ऊ और आ इन दोनों के बीच में क्या कर देगा, पूर्व रूप कर देगा। तो ऊ और आ में पूर्व कौन है, ऊ है, तो दोनों को मिला के क्या बना दिया, ऊ बना दिया। तो स्थिति क्या शेष रह गई, विश्व ऊ है अस, ऐसा बन जाता है। अब एक सूत्र है एते दत्युट्सु नामक सूत्र है, वो सूत्र क्या करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि कहाँ पर करता है, यदि एति एदति और ऊठ हो रखा है तो उसको वृद्धि कर देंगे। तो देखो विश्व ऊ है ऐसा बनता है ना, ऊ है प्लस अस बनता है, तो विश्व के ऊ और ऊ है का ऊ, ये ए और ऊ मिलाकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो क्या बनेगा, विश्वऊ हस बन जाएगा, स का वहाँ पर रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो हम क्या बना देंगे, विश्वऊ है बना देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है, आपको इतना ध्यान रखना है। विश्ववाह शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा शस प्रत्यय अनुबंध लोपे विश्ववाह प्लस अस बनेगा, उसके बाद में वाह ऊठ सूत्र से ऊठ करेंगे, वै के स्थान पर ऊ, उसके बाद में संप्रसारणाच्च सूत्र से पूर्व रूप करेंगे, फिर एते दत्युट्सु सूत्र से वृद्धि कर देंगे, विश्वहस बनेगा, स का वहाँ पर रुत्व विसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों विश्वऊ है रूप सिद्धि बन जाएगी। इसी प्रकार आप विश्ववाह शब्द के रूप देख लो, जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कहाँ पर कौन कौन सा प्रत्यय है। तो जैसे विश्ववाहु है औ प्रत्यय होगा, विश्ववाह है जस प्रत्यय, विश्ववाहम अम। अब देखो आपको इन सभी रूप सिद्धियों में आपकी परीक्षा में कोई सी भी रूप सिद्धि आ जाए, पहले तो आप याद कर लो, फिर आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसमें कौन कौन सा प्रत्यय है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आप जैसे अम लगा दो, जोड़ दो, विश्ववाहम, विश्ववाहु, विश्वऊ है, ये शस प्रत्यय है। जो बिल्कुल हटकर रूप सिद्धि है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जैसे विश्वऊ हा, इसमें टा प्रत्यय आएगा, बिल्कुल विश्वऊ है शब्द की तरह बनेगा। ये तीनों सूत्र लगा करके टा में से क्या बचेगा, आ बचेगा, तो विश्वऊ हा बना दो, है ना। अब देखो टा में आ बचता है तो ये भी भयसंज्ञक है, बिल्कुल विश्वऊ है की तरह रूप सिद्धि बनानी है। इसी प्रकार विश्वऊ है में गे प्रत्यय आएगा, गे में से ए शेष रहेगा, तो ये भी आजादी प्रत्यय है, इसलिए ये भी भयसंज्ञक है। यहाँ पर भी वाह उठ संप्रसारणाच्च एते दत्युट्सु तीनों सूत्र लगेंगे। उसके बाद में विश्वऊ है, गसी गस में असशेष रहता है, यह भी भयसंज्ञक है। विश्वऊ हुई गी प्रत्यय है, यह भी ई शेष रहता है, यह भी भयसंज्ञक है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको क्या करना है कि विश्ववाह की जितने रूप सिद्धियाँ सिद्ध होती है जो बहुत ही सरल है, आप यदि इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करते हो तो आप सहजतया सरलतया इन रूप सिद्धियों को आप सिद्ध कर सकते हैं। विद्यार्थियों आज हमने हलंत पुल्लिंग में 2 शब्द रूप देखे, लीह शब्द और विश्ववाह शब्द। इन दोनों प्रत्येक रूप सिद्धियों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। उसके बाद आपको बता दूं कि ये जो इनके जो जितने भी सूत्र आ रहे हैं, ये सूत्र क्या करते हैं, इनकी वृत्ति, इनको भी आप अच्छे से याद कीजिए और अपने अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सा भी प्रश्न या जिज्ञासा है, आप इस YouTube के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।